जय माता दी। और आपको बता दें कि आज सीवान में ऐसा लग रहा है कि जो गुजरात और मुंबई में जो गरबा का नृत्य होता था और जिसे देखने के लिए या गरबा करने के लिए हजारों लोग एकत्रित होते थे, आज वो सारा नज़ारा सीवान की धरती पे यहाँ पे हम आपको दिखाने के लिए लाए हैं। और ये है सीवान का होटल राजशाही पैलेस, जहाँ पर सरकार न्यूज जो यहाँ का एक यूट्यूबर है उनके द्वारा ये आयोजित किया गया। और बड़ा शानदार नज़ारा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चारों तरफ जो लड़कियाँ हैं वो काफ़ी उमंग के साथ गरबा के नृत्य में डूबी हुई हैं। और लगातार ये नवरात्रि पे ये जो कार्यक्रम चल रहा है, इवेंट चल रहा है, शानदार प्रोग्राम है। बहुत सारे लोग इसमें भाग लेने के लिए, हालांकि माता रानी का जो पट है वो अभी नहीं खुला है, कल माता रानी का पट खुलेगा। लेकिन उसके पहले ही पूरा सीवान नवरात्रि के रंग में रंग चुका है। हमारे साथ बहुत सारे लोग यहाँ पे मेहमान के तौर पे मौजूद हैं। ये देखिए मोहन जी हैं और ये तृप्ति वर्मा है, स्वर्गीय राजदेव रंजन की पत्नी आशा जी हैं, उनके बगल में अभिषेक श्रीवास्तव, बहुत सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं। हम बातचीत करेंगे। पूरा जो नवरात्र का जो रंग है सीवान में माता रानी के पट खुलने के पहले से ही काफ़ी यहाँ दिखाई दे रहा है। और हमारे साथ तृप्ति वर्मा मौजूद है। लगातार जब दशहरा की बात हो और तृप्ति वर्मा से बात ना हो तो थोड़ा सा खड़ा हो जाइए। मैडम, ये जो गरबा नृत्य है, हालांकि ये हमारे बिहार का नहीं है, लेकिन आज जैसे गुजरात में या महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पे ये होता है, आज सीवान में जो पिछले कुछ सालों से गरबा को लेकर के जो धूम मची हुई है, क्या कहेंगे आप? ये बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसे आपने कहा कि गरबा ये सब हमारे यहाँ का नहीं है, तो ये अच्छी बात है ना, जो हमारे यहाँ का नहीं है और दूसरे स्टेट के लड़कियों मैंने वहाँ कर रही हैं डांडिया, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट हुआ सीवान के लिए। और ये हर साल मैं देख रही हूँ विगत 5-6 साल से कि लड़कियों में भी एक जोश आ जाता है। जैसे ही ये आपका नवरात्रि शुरू होता है, इन लोगों को भी इंतज़ार रहता है कि डांडिया के लिए हम पार्टिसिपेट करें और बड़ा अच्छा माहौल बन जाता है। इससे क्या है ना, एक आजकल जो तनाव भरी ज़िंदगी है उसमें इन लोगों को कुछ पल तो कम से कम हंसने बोलने कूदने का मौका मिल जाता है और इसका संदेश समाज में बहुत अच्छा जाता है। नवरात्रि पे कहा जाता है कि गरबा का महत्व बढ़ जाता है और जो डांडिया है, बच्चियां काफी उत्साह में यहाँ पे नृत्य कर रही हैं। काफ़ी उत्साह है। और ये मैंने जो देखा है, जो सरकार न्यूज जो मोनू जी हैं, मैं पिछले बार भी आई थी। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल, जब आपके यहाँ वो बंगाली जो दुर्गा पूजा होता है वहाँ पे कभी कभी डांस वगैरह हुआ करता था, लेकिन आज ये गरबा देख के लगता है कि नहीं, अब पूरा सीवान बिल्कुल पूरा गरबामय और डांडियामय सीवान हो गया है, माहौल ही बन गया है। और ये 9 दिन का जो होता है, कुछ रोज होता रहता है, तो एक दुर्गा पूजा आनंद उठाने का भी एक अच्छा मौका है। और सभी कुछ लड़कियों कुछ औरतों, आजकल क्या है ना, गार्जियन भी सपोर्ट करते हैं कि जाओ। आज 2 जगह है गरबा और हमें लगता है कि शायद पूरी तैयारी के साथ आप निकली हुई। हाँ बिल्कुल, यहाँ से मैं वहीं जाऊँगी, हिंदुस्तान वाले जो किए हैं, तो बहुत अच्छा, यहाँ का भी अरेंजमेंट अच्छा है। पिछले साल भी मैं आई थी, आज भी अच्छा लग रहा है। और मेरी शुभकामना है कि हर साल होता रहे और सब लोग मस्ती में रहे, सारे गिलवे शिके भूल के एक साथ सब एक मंच पे आ जाए और गरबा का आनंद ले, डांडिया का आनंद। माता रानी का पट कल खुलने वाला है। माता रानी को लेकर एक गीत, आप गीत बड़ा बढ़िया गाती हैं, इनकार मत कीजिएगा, एक छोटा सा कोई गीत। एक जयकारा लग जाए, माता रानी का एक जयकारा हो जाए, बोलो साचे दरबार की जय, माता शेरों वाली की जय। हाँ, तो अच्छा है ना कि जय जय हे जगदम्बे माता, जय जय हे जगदम्बे माता, द्वार तिहारे जो भी आता, द्वार तिहारे जो भी आता, बिन
कुछ पा जाता। जय जय हे जगदम्बे माता, जय जय हे जगदम्बे माता। बहुत धन्यवाद मैडम, आपने गरबा को लेकर। और हमारे साथ हमारे वरिष्ठ पत्रकार राजदेव रंजन जी की पत्नी मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। आज राजदेव जी नहीं हैं, लेकिन हमेशा हम लगता है कि वो हमारे दिलों में बसे हुए हैं। मैडम, आज गरबा हो रहा है यहाँ पे, क्या कहेंगी? सिवान में ये नया चीज़ है, पिछले दो तीन सालों से ये हो रहा है, क्या कहेंगे? पहले तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सबने यहाँ हम बुलाया। और ये गरबा और डांडिया एक्चुअली गुजरात का ये एक सांस्कृतिक एक पारंपरिक नृत्य है, लेकिन ये देखकर खुशी होती है कि अब सिर्फ गुजराती ही नहीं, देश के लगभग बहुत सारे हिस्सों में अब ये संस्कृति फैल रही है और बहुत तेज़ी से इसका प्रचार प्रसार हो रहा है। और हमारे सिवान में ये एक साथ इतने लोगों के एक साथ ये डांडिया और गरबा करते हुए देखकर बहुत खुशी है। कैसा लग रहा है मैडम? ये पूरी लड़कियां जो हैं हमारे समाज की बच्चियां हैं, और ये एक साथ यहाँ पे जब डांस करती हैं तो लगता है कि वाकई ये सिवान नहीं गुजरात है या महाराष्ट्र है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि ये इतनी सारी बच्चियों को एक साथ ये डांडिया और गरबा करते हुए देख करके मन में बहुत खुशी होती है। और ये लगता ही नहीं है कि बिल्कुल ये हमारा अपना सिवान है, ये लगता है कि महाराष्ट्र या गुजरात के हम किसी हिस्से में बैठे हुए हैं। सिवान वालों को कोई संदेश देना चाहती हैं दशहरा के मौके पे? हम सिवान वासियों को नवरात्रि और दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और सिवान वासियों से ये अपील भी करते हैं कि ये जो हमारे यहाँ जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं उनमें हर्षोल्लास के साथ बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और शांतिपूर्वक इस त्यौहार को खुशी खुशी मनाया जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। अभी हम बात कर रहे थे आशा जी से, जो स्वर्गीय राजदेव रंजन जी जो वरिष्ठ पत्रकार हमारे यहाँ सिवान के हुआ करते थे। और आप देखिए, एक बार नज़ारा हम फिर से दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ पे पूरा डांडिया का उत्सव मनाया जा रहा है सिवान के राजशाही पैलेस में। और यहाँ पे बच्चियाँ लगभग 2 घंटे से बिल्कुल नए उत्साह के साथ वो सभी, आप देखिए कि किस तरह से बच्चियाँ झूम रही हैं गरबे के जब म्यूज़िक बजता है, और उसके बाद से जब इनका डांस शुरू होता है तो एक अलग ही रंग, एक अलग ही तरंग दिखाई देता है। हमारे साथ मौजूद हैं अभिषेक जी। अभिषेक जी, क्या कहेंगे? सिवान में ऐसा लग रहा है कि गुजरात सिवान में उतर गया है। सबसे पहले कैलाश जी, आपके एटीएन चैनल के दर्शकों को दुर्गा पूजा की हार्दिक बधाई, शुभकामना। और आपने सही कहा, भारत विविधताओं का देश है, सांस्कृतिक विविधता है। और मुझे लगता है कि जो सोशल मीडिया का प्रभाव बढ़ा है, आज उसकी देन है। हमारे छठ पर्व को महाराष्ट्र मना रहा है, हमारे छठ पर्व को दिल्ली मना रहा है, गुजरात मना रहा है, राजस्थान मना रहा है। और गुजरात की परंपरा जो है उसको हम अडॉप्ट कर रहे हैं। गणेश जी की पूजा, महाराष्ट्र की पूजा हम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, आज भारत एक दिख रहा है। बहुत खूबसूरत नज़ारा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में सारे लोग एक होकर भारत की तरक्की के लिए, विकास के लिए काम करें। माता रानी का पट कल खुलने वाला है, लेकिन आज से ही नवरात्र में 2-3 दिन पहले से ये हमें लगता है कि सिवान में ये दूसरा ये डांडिया चल रहा है। पूरा सिवान भक्तिमय नवरात्रि के रंग में रंगा हुआ है। बिल्कुल, नवरात्र की शुरुआत के साथ ही भक्ति के रंग में सिवान सरोवर हो जाता है। और इस बार तो और ज़्यादा ही डांडिया, 2-3 डांडिया उत्सव हो रहे हैं यहाँ पे। और कल माता का पट खुलेगा, जब आँख खुलेगी उनकी, तो मुझे लगता है पूरे श्रद्धालु से पूरा सिवान शहर पट जाएगा। और माता रानी सब पे कृपा बरसाए, अपनी लोग अपने अंदर एक निश्चय करें अपने अंदर से बुराइयों को बाहर करने की। मुझे लगता है एक बहुत बड़ी बात हो गई है। चलिए, अभी अभिषेक जी से हमारी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छी बात है कि आज जहाँ गुजरात हो, चाहे महाराष्ट्र हो या दिल्ली हो, दूसरे प्रांत हमारे जो बिहार का सबसे बड़ा त्यौहार है छठ पूजा को वो मनाते हैं। तो अब गरबा जैसा नृत्य हमारे नवरात्र में सिवान में आपको दिखाई दे रहा है। बहुत 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 धन्यवाद सर। क्या कहेंगे सर? हमारे साथ अभी ये परमार जी मौजूद हैं, क्या कहेंगे इस गरबा के नृत्य पे? आज जिस तरह से सोशल मीडिया पे
गंदगी भर में, मुझे ये कहने में थोड़ा सा हिचक हो रहा है, लेकिन मजबूरी है कि आज नंगापन जहाँ है, आज हमारे सिवान की बेटियां देखिए किस तरह से गरबा के माध्यम से एक संदेश दे रही हैं कि नंगापन ही सब कुछ नहीं होता। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो सोशल मीडिया पर दिखाई दे रहा है वो वास्तविक समाज नहीं है। वास्तविक समाज वो है जिसको आप आज दिखा रहे हैं, हमारा जो समाज है। और हमारे समाज में नारी के प्रति काफ़ी सम्मान रहा है और नारी हमारे यहाँ देवी के स्वरूप में पूजी जाती हैं, पूजी जाती रहेंगी। कुछ लोग हैं जो इस स्वरूप को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वह सफल नहीं होंगे, क्योंकि गरबा जैसे ये जो कार्यक्रम है, तो हमारा जो मूल सनातन संस्कृति बचा है वो 2-3 बिंदुओं पर टिका है। लोक परंपराओं पर टिका है, लोक संस्कार पर टिका है, लोक संस्कृति, लोक संगीत, ये जब जो सारे चीज़ हैं, ये इतने आक्रमण, इतने झंझावात के बाद भी हमारी संस्कृति आज अक्षुण्ण है। और हम आज सिवान में भी स्वरूप को देख रहे हैं, उसमें इन लोक परंपराओं का, लोक संगीत का, ये जो लोक संस्कार हैं, इसका बहुत बड़ा महत्व है। और नवीन जी, एक सवाल, छोटा सा सवाल है कि बिहार जो है हमारा प्रदेश है, हमारी जन्मभूमि है और बिहार भोजपुरी हमारी मातृभाषा है, लेकिन आप देख रहे होंगे कि भोजपुरी को किस तरह से हमारे ही बिहार के कुछ गायक हैं वो किस तरह से अश्लीलता की तरफ ले जा रहे हैं। लेकिन उन सब के बावजूद ये हमारी बच्चियों ने एक संदेश दिया है नवरात्र के मौके पे कि आप उससे हट के भी कुछ कर सकते हैं। जी, जवाब है ऐसे लोगों के लिए। ये कार्यक्रम जो छोटा सा ये आयोजन है, सिवान में इस प्रकार के लगभग आधे दर्जन आयोजन हो रहे हैं इस बार। और ये जो लोग भोजपुरी में अश्लीलता फैला रहे हैं उनके लिए ये जवाब है। और उसमें मैं एक पंक्ति कि हम जब उनको सुन रहे हैं तभी वो सुना रहे हैं। हम अगर उनका बहिष्कार कर दें, उनको बुलाना बंद कर दें, तो वो अपने आप समाप्त हो जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। और हमारे साथ अनुराधा जी मौजूद हैं। अनुराधा जी, क्या लगता है आज जिस तरह से बच्चियां यहाँ पे डांडिया नवरात्र का उत्सव मना रही हैं, ये अक्सर देखा जाता था, हम लोग सुनते थे कि गुजरात और महाराष्ट्र का ये है, लेकिन अब सिवान में भी इस तरह की धूम मची हुई है। सबसे पहले तो मैं इस आयोजन समिति को बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामना दूंगी कि चूँकि कहा जाता है कि हमारा भारतवर्ष कई भाषाओं का और कई परंपराओं का मिश्रण है। और जो कार्यक्रम, जो परंपरा गुजरात और महाराष्ट्र में देखने को मिलता था, आज हमारे सिवान बिहार में भी हो रहा है और बृहद पैमाने पे हो रहा है, शांतिपूर्ण तरीके से कई सालों से मनाया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये हमें मानना चाहिए कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर जागरूकता आई है और जो हमारे पेरेंट्स हैं, जो हमारे अभिभावक हैं, वो भी इस चीज़ को समझते हैं कि हमारा जो समाज है वो सुरक्षित है। यहाँ मुझे लगता है 8-9 बजे तक ये गरबा का कार्यक्रम चल रहा है और यहाँ प्रशासन की तरफ से भी व्यवस्था की गई है। और जो लड़कियाँ आती हैं उनके साथ उनके पेरेंट्स भी आते हैं, परिवार के लोग आते हैं और काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से इस गरबा कार्यक्रम संपन्न हो रहा है और बच्चियाँ खुश होकर के अपने घर जाए। मैडम, बच्चियों को उतना मौका नहीं मिल पाता है। जैसे बच्चे हैं हमारे, वो तो कहीं थिरक लेते हैं, कहीं भी एंजॉय कर लेते हैं, लेकिन बच्चियों को मौका नहीं मिलता। और ये नवरात्र के इस मौके पे जो डांडिया का आयोजन हो रहा है, भरपूर मौका मिल रहा है वो अपने सहेलियों के साथ एक ग्रुप बना करके। और जिस तरह से यहाँ पे इतनी भीड़ दिखाई दे रही है, आपको क्या लगता है कि ये और आगे जाएगा? मुझे बहुत खुशी हो रही है। ऐसे भी इस दशहरे में हम लोग माँ देवी की आराधना करते हैं और जब हम दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो उससे हमको ये सीख मिलता है कि एक देवी के अंदर सारी शक्तियाँ समाहित हैं और वो महिषासुर का मर्दन करती हैं। तो कहीं ना कहीं उससे समाज का उत्थान होता है। और यहाँ पे जो लड़कियाँ ग्रुप बना के यहाँ डांस करती है, उससे उनके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और आगे चल के अपने जीवन में ये कॉन्फिडेंस उनको काम देगा। चलिए, अभी आप देख रहे थे कि अनुराधा जी जो पूर्व नगर परिषद की पूर्व अध्यक्ष हैं, उनसे बातचीत हो रही थी और हमारे साथ अभी वर्तमान में नगर परिषद की जो उपाध्यक्ष हैं किरण जी, वो मौजूद हैं। किरण जी, कैसा लग रहा है ये माहौल जो देख रही हैं सिवान की? बहुत ही सुंदर लग रहा है। सबसे पहले तो नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं मैं सभी को देती हूँ और इसमें माँ देवी का आराधना किया जाता है। और इसी बीच यहाँ पर राजशाही में
बच्चियों सबको मन उत्साह को बढ़ाने के लिए अमित जी ने सरकार न्यूज़ की तरफ से ये डांडिया महोत्सव रखे हैं, जो बहुत ही सुंदर तरीके शानदार तरीके से हो रहा है। और इसमें हमें अभिभावक को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मतलब बहुत अभिभावक अपने बच्चियों को बढ़ चढ़ कर हिस्सा देने के लिए वो सभी आकर के बैठे हुए हैं, लेकर के अपने बच्चों को लेकर के आए हैं। और कोई मतलब ऐसा कोई माहौल नहीं है कि मतलब बच्चियों को भेजे हैं तो ऐसा कुछ हो सके। बहुत बढ़िया तरीका से व्यवस्था किया। यहाँ जो व्यवस्था है उससे आप संतुष्ट हैं? जी संतुष्ट है हम लोग जी, बहुत अच्छा व्यवस्था बढ़िया तरीका से किया गया है व्यवस्था यहाँ। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से एक नया रंग अब नवरात्र का सिवान में जो दुर्गा पूजा होता है ये एक नया रूप दिया जा रहा है पहले, और अब क्या लगता है कि ये आगे और जाएगा? जी पहले तो ये गुजरात में होता था, लेकिन अब हमारे यहाँ के लोग इतना मतलब बढ़ चढ़ के इसमें भाग ले रहे हैं कि लग रहा है कि आने वाले समय बहुत बढ़िया ढंग से होगा। आप सिवान की उप सभापति हैं, क्या कहना चाहेंगे सिवान के लोगों को? मैं यही कहूँगी कि ऐसा ही अपनी बच्चियों को साथ दे ताकि बच्ची के अंदर जो कला है उभर के आगे आए, समाज में आए। बहुत धन्यवाद। अब हमारे साथ मौजूद हैं धनंजय जी मौजूद हैं। एक मिनट हम बात कर रहे हैं। धनंजय जी, ये एक नया सिवान दिखाई दे रहा है। पिछले कुछ दिनों से डांडिया का धूम मचा हुआ है सिवान में, आज कई जगह डांडिया है, तो कैसा लग रहा है ये सिवान, नया सिवान? सरकार न्यूज़ द्वारा डांडिया महोत्सव का शुभारंभ किया गया है। यह कार्यक्रम बहुत ही अच्छा है। इसमें सैकड़ों की संख्या में बच्चियां अपना नृत्य कला कौशल को प्रदर्शित कर रही हैं। बहुत ही अच्छा माहौल है और सिवान के लिए एक खुशी का खबर है। हम लोग इससे काफ़ी खुश हैं। बच्चियों को इसमें अपने नृत्य के प्रदर्शन का कौशल दिखाने का एक अच्छा मौका है। तो क्या लगता है कि ये जिस तरह से अभी शुरुआत है, ये अभी और आगे जाएगा और भी एक नया रूप मिलेगा सिवान में? निश्चित रूप से एक नया रूप मिलेगा अपने कौशल को निखारने का डांडिया नृत्य के माध्यम से। और ये नवरात्रि के अवसर भी है, माता जी का दिन है। इस अवसर पर मैं इन सभी बच्चियों को, इनके यहाँ मंच पर बैठे अभिभावकों को, साथ ही सभी राजनीतिक दल के लोगों को, किसान मजदूरों को नवरात्रि के शुभ अवसर पर हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ अपनी ओर से और भारतीय जनता पार्टी जिला इकाई सिवान की ओर से। ये सभी लोग दिन दुगुना सिवान के लोग तरक्की करें, उन्नति करें। बहुत बहुत धन्यवाद धनंजय जी। अब हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के युवा अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष हैं। क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है ये माहौल? तो बहुत अच्छा है। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सीवान जिला वासियों को नवरात्रि की हार्दिक बधाई। आज जो मोनू जी के जो टीम ने जो यह कमाल कर दिया, मैंने सीवान में एक नमूना पेश किया इस दूसरे साल जो डांडिया का महोत्सव किए, देखने में बहुत अच्छा लगा। और सीवान जिला के जितने भी बच्चियाँ आई हैं सब एक दूसरे से एक तो मिलना जुलना हो रहा है, एक आपस में डांडिया खेलने का मौका भी मिला, एक नया स्वरूप मिला है सीवान जिला को। आज जिस तरह से सोशल मीडिया के माध्यम से आप देख रहे हैं कि भोजपुरी जो हमारी जन्मभूमि है और भोजपुरी भाषा को लेकर के जिस तरह से बड़े थोड़ा सा भोजपुरी समाज के जो गायक हैं वो किस तरह से अश्लीलता का वो सहारा ले रहे हैं, उसके बावजूद अगर ये बच्चियां इस तरीके से गरबा नृत्य करके तो क्या ऐसा नहीं लगता कि उन जैसे कलाकारों को ये जवाब दे रही हैं कि अश्लीलता के अलावा भी कुछ आप कर सकती हैं? देखिए, जो ये कार्यक्रम हो रहा है, जो भोजपुरी में हमारे कुछ जो गायक हैं अश्लीलता का हद पार करते हैं, और जो आज ये कार्यक्रम हो रहा है, जो लोग देख रहे हैं, जो विभिन्न चैनल के माध्यम से देखेंगे कि हमारी जो बच्चियां हैं जिस तरह भव्यता से डांडिया नृत्य कर रही हैं, एक उन लोगों के लिए सबक होगा जो हम अश्लीलता छोड़ के और जो ये एक साधारण में एक हम जो ये कार्यक्रम किए हैं, बहुत अच्छा संदेश जा रहा है कलाकारों के बीच। धीरे धीरे जैसे कई सालों से ये चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे अब ये बढ़ रहा है, तो आपको नहीं लग रहा कि सिवान का जो दशहरा है वो एक नया रूप ले रहा है?
सिवान का दशहरा 2 साल से एक नमूना पेश कर रहा है। आप देख रहे हैं कि लोग बढ़ चढ़ के, जो हमारी घर की महिलाएं थी वो भी खासकर डांडिया में आ रही हैं, भाग ले रही हैं और बाहर निकल के एक संदेश दे रहे हैं कि हम भी गुजरात और महाराष्ट्र में जो डांडिया नृत्य होता है उसमें बढ़ चढ़ के हमारी महिलाएं भाग ले रही हैं। एक अच्छा शुभ संदेश है बिहार वासियों। क्या कहेंगे, दशहरा चल रहा है, नवरात्र चल रहा है, क्या कहेंगे सिवान के लोग? सिवान के लोगों से कहेंगे कि शांतिपूर्ण माहौल में शुभ दशहरा को मनाएं और आपसी भाईचारा काम करते हुए आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा हैप्पी दशहरा। चलिए हम और भी लोगों से थोड़ी देर के बाद कार्यक्रम अभी रुका हुआ है, थोड़ी देर के बाद जब डांडिया फिर शुरू होगा फिर अब हम उन लोगों से बात करेंगे जो इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं।